जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं अव्यय को। यदि आप स्कूल स्टूडेंट है या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे ही हम अव्यय की बात करते हैं, स्टूडेंट काफ़ी असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि बड़ी कठिन सी विषय वस्तु है। इसके विपरीत यदि आप संज्ञा और सर्वनाम की बात करते हैं तो वह जो है बड़ा आसान सा लगने लगता है। अधिकतर स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि संज्ञा सर्वनाम की बात कही जाए तो चीज़ें बड़ी आसान सी लगती है। इसके विपरीत यदि अव्यय की बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यह जो विषय है का बड़ा ही कठिन सा है। जबकि इस विषय को आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, उसके बावजूद आपको यह जो विषय है बहुत ही कठिन लगता है। यह जो विषय वस्तु है काफ़ी कठिन लगती है। तो मेरा बिल्कुल प्रयास है कि ये जो अव्यय है मैं इसको आसानी से आपको समझाऊं, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं हम अव्यय को। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं बिल्कुल आसानी से आपको इस विषय वस्तु को समझाऊं, ताकि आपको भविष्य में अव्यय को समझने में और समझाने में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देख लेते हैं अव्यय कहते किसे हैं। परिभाषा देख लीजिए। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, या इस तरह भी परिभाषा कह सकते हैं कि वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के परिवर्तित होने पर भी जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वह क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय हमेशा क्या होते हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं, अविकारी होते हैं। जैसे देख लीजिए, आज, कब, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तक आदि जो शब्द है ये क्या है? अव्यय है। हम वाक्य के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे आज मैं बाजार जाऊंगी, ठीक है। और दूसरा वाक्य देखिए, आज वह बाजार जाएगा। आप देख रहे होंगे पहले वाले वाक्य में मैंने कहा, क्या कहा? आज मैं बाजार जाऊंगी। किस लिंग का इस्तेमाल किया है? स्त्रीलिंग का इस्तेमाल किया है। जबकि दूसरे वाक्य में आज वह बाजार जाएगा, किस लिंग का इस्तेमाल हुआ है? पुल्लिंग का इस्तेमाल हुआ है। मगर दोनों ही इसमें लिंग परिवर्तित हुआ है। मगर आज जो शब्द है ये परिवर्तित हुआ क्या? आज का आजो हुआ, आजू हुआ नहीं हुआ ना। तो यही होता है कि जब क्या होता है, किसी भी लिंग के परिवर्तित होने पर, वचन के परिवर्तित होने पर, पुरुष या कारक या काल के परिवर्तित होने पर भी जिस शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। आपको आसानी से समझ आ गया? अव्यय बिल्कुल आ गया होगा। ये आज, कब, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तक और भी काफी शब्द है, ये सब क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। चलिए अब अव्यय के भेद देख लेते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण। देख लीजिए क्या होता है क्रिया विशेषण। मैंने क्रिया पर अपना वीडियो बनाया हुआ है और आपने बिल्कुल उसे देखा होगा, तो आपको आसानी से पता होगा कि क्रिया विशेषण होता क्या है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये जो क्रिया विशेषण है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, है ना। ये देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत 2 तरह के जो अव्यय है वो आते हैं। पहला होता है स्थितिवाचक और दूसरा होता है दिशावाचक। ठीक है। अव्यय स्थितिवाचक के अंतर्गत यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, यह जो शब्द है ये किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं? ये स्थितिवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। दिशावाचक देखिए, इधर, उधर, दाएं, बाएं, यह जो शब्द है ये किसके अंतर्गत आएंगे? दिशावाचक अव्यय के अंतर्गत आएंगे, जो कि क्रिया विशेषण का एक उदाहरण है। अगला देखिए कालवाचक। कालवाचक में आप देखिए समयवाचक है। समयवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे?
आज, कल, अभी, तुरंत, यह जो शब्द है कालवाचक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। अवधिवाचक देखिए, रात भर, दिन भर, आज, कल, नित्य। बारंबारता यानी बार बार जो होता है, जैसे हर बार, कई बार, प्रतिदिन, यह जो शब्द है ये क्या आएंगे, बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला देखिए, जो क्रिया विशेषण का जो तीसरा रूप है वह है परिणामवाचक। परिणामवाचक के अंतर्गत देखिए क्या होगा, अधिकता बोधक जो अव्यय है क्रिया विशेषण है वो क्या होगा, अधिकता बोधक में आप बिल्कुल आपको पता है, अधिकता यानी किसी चीज की बहुत अधिक मात्रा में होना, तो ये बहुत है, खूब है, अत्यंत है, अति है, ये जो शब्द है ये क्या होंगे, अधिकता बोधक क्रिया विशेषण होंगे। इसके विपरीत देखिए न्यूनता बोधक, इसमें जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, यह जो शब्द है ये न्यूनता बोधक जो क्रिया विशेषण है उसके अंतर्गत आएंगे। पर्याप्ति बोधक, बस, काफी, ठीक, ये जो शब्द है ये पर्याप्ति बोधक क्रिया विशेषण है। अगला देखिए तुलना बोधक, तो कम, अधिक, इतना, उतना, यह जो शब्द है ये क्या होंगे, तुलना बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और अगला देखिए श्रेणी बोधक, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, यह जो शब्द है ये क्या है, श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण है, इसके अंतर्गत आएंगे। अगला देखिए जो रीतिवाचक है, जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है इसके अंतर्गत ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, साथ, तो, हाँ, जी, यथासंभव, यह जो शब्द है ये क्या होंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और यह सभी क्या है, अव्यय है। मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें तो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप बिल्कुल अव्यय के जो भेद है उसके अंतर्गत समझ भी रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हमें याद नहीं रहता है कि यह क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत है या क्या है, तो आपको मैं आसान सा आपको बता दूं, जब भी एग्जाम में उदाहरण आते हैं तो आपको ये चीजें याद न भी रहे, मगर आप बिल्कुल उस वाक्य में देखिएगा कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। आप उसे काल के साथ, वचन के साथ या पुरुष के साथ इस्तेमाल करके देखिए, और जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा वो बिल्कुल अव्यय होगा। और यही ट्रिक है अव्यय को याद रखने की। बाकी चीजें तो आपको बिल्कुल समझना है, याद भी रखना है, बेहतर है यदि समझना चाहते हैं तो आपको सभी चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मगर किसी परिस्थिति में यदि आपको ये चीज़ें याद नहीं रही, तब के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको केवल क्या करना है, उस वाक्य में उस शब्द को ढूंढना है जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपको बेझिझक उसे अव्यय मान लेना है, क्योंकि अव्यय का मतलब तो आप जानते हैं कि जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। देखिए अगला जो है अव्यय का भेद वो है संबंध बोधक। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता है, यहाँ दो वाक्य है, वह दिन है ना, और अगला है उपवाक्य यानी काम करता है। इन दोनों को किसने जोड़ के रखा है, भर ने जोड़ कर रखा है, क्योंकि यह जो संबंध है वह दिन का किससे है, काम करता है। मगर काम करता है तो वह कैसा काम करता है, कब तक करता है, तो वह दिन भर काम करता है। तो यह जो भर शब्द है उसने क्या किया है, वह दिन को काम करता है से जोड़े रखा है। इसका संबंध किससे है, काम करता है से है, इसीलिए यह क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। अगला देखिए, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसमें देखिए यह मनुष्य पानी के, और अगला है जीवित नहीं रह सकता। इसे किसने जोड़ के रखा है, बिना, ठीक है, मनुष्य पानी के मगर क्या, जीवित नहीं रह सकता। तो पानी के और जीवित नहीं रह सकता, तो पानी का क्या या जीवित क्यों नहीं रह सकता, इसका जवाब क्या है कि वह पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य का संबंध, उसके जीवन का संबंध किससे बताया गया है, पानी
से बताया गया है और उसे जोड़ा किससे गया है, बिना शब्द से जोड़ा गया है। तो जहाँ संज्ञा के बाद कोई शब्द आकर क्या करता है, दूसरे शब्द से उसका संबंध जोड़ देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपसे आसानी से संबंध बोधक अव्यय भी बिल्कुल बन जाएगा। चलिए अगला भेद देखते हैं। अगला भेद है समुच्चय बोधक। किसे कहेंगे, समुच्चय बोधक। दो वाक्य को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण, सूरज निकला और पक्षी। देखिए पक्षी बोलते नहीं है, चहकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसे सही कर लीजिएगा। सूरज निकला और पक्षी चहकने लगे। तो ये देखिए, सूरज निकला, पक्षी चहकने लगे। तो चहकने लगे और सूरज निकला, इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा है, और ने जोड़ा है। तो यह क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक कहलाएगा। जब दो वाक्यों को परस्पर कोई शब्द जोड़ता है तो वह शब्द क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे देखिए, वह ईमानदार है पर माफ कीजिए, वह गरीब है परंतु ईमानदार भी। तो देखिए यहाँ दो वाक्य है, वह गरीब है, ठीक है, और ईमानदार भी, मगर इसको जोड़ के किसने रखा है, परंतु जो शब्द है इसने जोड़ के रखा है, इसलिए क्या होगा, समुच्चय बोधक होगा। अगला वाक्य देखिए आप, शील कोई दुर्लभ और देवी गुण नहीं है। यहाँ दो वाक्य है, शील कोई दुर्लभ और दूसरा है देवी गुण नहीं है। इन दोनों को किसने जोड़ा है, और जो शब्द है इसने जोड़ा, इसलिए और क्या होगा, समुच्चय बोधक होगा। इसी तरह यदि आप ये वाम व अथवा, ठीक है, किंतु परंतु, इस तरह के जो शब्द है जो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपसे अब समुच्चय बोधक अव्यय भी आसानी से बन जाएंगे। अगला देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहेंगे, जिन अव्यय में हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी, कि जो शब्द क्या करते हैं, हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव जिसमें दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है, विस्मयादि बोधक। और आपको पता है विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं, हाय, अरे, वाह, आहा, ये सारे जो वाक्य होते हैं ये क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। जैसे हाय वह मारा गया, यह क्या है, हाय जो है यह क्या है, विस्मयादि बोधक है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएगा। अरे तुम कब आए, उफ कितनी गर्मी है, तो यह उफ क्या है, यह भी क्या कहलाएगा, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाएगा, या विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएगा। और इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये विस्मयादि बोधक जो अव्यय है ये भी बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। और जैसे ही मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि बेहतर पढ़ना, बेहतर समझना तो जरूरी है, मगर इसके साथ साथ आपका स्वयं का जो ये है किसी भी विषय वस्तु की ओर आपका जो ध्यान है, जो आप बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर कर उस विषय वस्तु को बेहतर आपको समझना होगा। और स्वयं प्रैक्टिस करनी होगी वाक्यों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। जब तक आप इस तरह नहीं करेंगे तब तक आपसे कोई भी विषय वस्तु उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी, या होगी जरूर मगर क्या होगा कि आप भविष्य में उसे भूल जाएंगे। तो इसीलिए आप बेहतर करना चाहते हैं तो बार बार यदि आप जिन चीज़ों को पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग वाक्य बना के कीजिए, अपने मित्रों से बोलिए कि इस वाक्य में अव्यय ढूंढिए, या यह जो वाक्य है इसमें अव्यय का कौन सा भेद होगा। यदि आप इस तरह का प्रयास करते हैं तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से, सरलता से और काफ़ी दिनों तक याद रहेगी। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।